देखिए आज झारखंड सामान्य ज्ञान में हम पढ़ने वाले हैं कृषि एवं पशुपालन। ठीक है, आज के टॉपिक में पढ़ेंगे, आज जो पढ़ेंगे हम कृषि एवं पशुपालन। ठीक है, तो अध्याय 10 है हमारा झारखंड सामान्य ज्ञान का, कृषि एवं पशुपालन। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। देखिए पहला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के कृषि के अनुकूल नहीं है, इसका प्रमुख कारण क्या है? देखिए झारखंड राज्य कृषि के अनुकूल नहीं है, इसका प्रमुख कारण क्या है? देखिए इसका प्रमुख कारण है पठारी क्षेत्र का होना, जंगल पहाड़ियों की बहुलता, अनुपजाऊ भूमि, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग में खेती की जाती है? देखिए झारखंड के कुल क्षेत्रफल के लगभग 22.68% भाग पर खेती की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में लगभग कितने प्रतिशत आबादी कृषि कार्य पर निर्भर है? देखिए झारखंड में कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्य पर निर्भर है? तो 71% आबादी कृषि कार्य पर निर्भर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कितने लाख हेक्टेयर भूमि स्थायी कृषि योग्य है? ठीक है, तो झारखंड की अगर बात करूं, झारखंड में कितने लाख हेक्टेयर कृषि स्थायी भूमि योग्य है? तो ये है आपकी 18.04%। ठीक है, कृषि योग्य भूमि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कितने प्रतिशत भूमि पड़ती है? झारखंड में कितने प्रतिशत भूमि पड़ती है? तो ये आपका 25% भूमि पड़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की मुख्य फसल है? झारखंड की मुख्य फसल की बात की जाए तो आपका भदई, अगहनी, रबी यहाँ की मुख्य फसलें हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में बोए गए कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग में धान की खेती की जाती है? ठीक है, तो कितने भाग पर धान की खेती की जाती है? 62% भाग पर धान की खेती की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कितने प्रतिशत जोते सीमांत 1 हेक्टेयर से भी कम है? ठीक है, तो कितने प्रतिशत है आपकी? 69% से भी जोते हेक्टेयर से कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कितने प्रतिशत जोते छोटी श्रेणी की है? देखिए झारखंड में कितने प्रतिशत जोते छोटी श्रेणी की है? अगर इसकी बात की जाए तो इसमें आपका 15.353% क्या है आपकी जोते छोटी श्रेणी की है। ठीक है, 15.53%। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में की जाने वाली खेती की विशेषता है? देखिए झारखंड की खेती की विशेषता की अगर बात करूं, यहाँ पर देखिए 2-3 फसलों वाली जमीन बहुत कम है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर 2-3 फसलों वाली जमीन बहुत कम है। बहुत सारी जमीन 2-3-4 वर्ष पड़ती रहने के बाद बोने योग्य होती है। ठीक है, यहाँ गेहूं की पैदावार काफ़ी कम है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कितने प्रतिशत सीमांत और छोटे किसान हैं? देखिए झारखंड में कितने प्रतिशत छोटे और सीमांत किसान हैं? तो यहाँ पर आपके 83% छोटे और सीमांत किसान हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की प्रमुख नकदी फसल है? देखिए झारखंड की नकदी फसल की बात करूं तो यहाँ पर सब्जी क्या है? प्रमुख नकदी फसल है। क्या है? सब्जी जो है यहाँ पर प्रमुख नकदी फसल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में स्थानीय कृषि का क्या नाम है? देखिए झारखंड में स्थानीय कृषि का क्या नाम है? तो यहाँ पर कहते हैं उसे खल्लू कृषि। क्या कहते हैं? खल्लू कृषि। ठीक है, क्या कहते हैं? खल्लू कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कुल कितने लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है? देखिए झारखंड में कुल कितने लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है?
तो ये 38 लाख कृषि जो है आपकी कृषि भूमि योग्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में सिंचाई का सर्वाधिक प्रमुख साधन क्या है। देखिए झारखंड में जो सर्वाधिक सिंचाई का प्रमुख साधन है वो क्या है आपका कुआं है। क्या है आपका कुआं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में कुल सिंचित भूमि कितने लाख हेक्टेयर। देखिए झारखंड में कुल सिंचित भूमि कितने लाख हेक्टेयर है, तो यह है 1.57 लाख हेक्टेयर जो भूमि है वो सिंचित भूमि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में कुल बोए गए क्षेत्र की सिंचित भूमि कितने प्रतिशत। देखिए झारखंड में कुल बोए गए क्षेत्र की सिंचित भूमि कितने प्रतिशत है, तो वो है आपकी 8%। कितनी है 8%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं झारखंड की भूमि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो कौन सा कथन, देखिए झारखंड की भूमि की अगर बात करूं तो भूमि के निचले भाग को दोन लैंड कहते हैं, भूमि के ऊपरी भाग को दांड लैंड कहते हैं, ये भी सही है। बस्तियों के निकट की भूमि को बारी लैंड कहते हैं, यानी कि उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बारी लैंड भूमि की विशेषता नहीं है। देखिए बारी लैंड भूमि की अगर बात करूं तो यह अधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, यह खाद तथा सिंचाई की सुविधा से युक्त होती है, इसमें भदई तथा गर्मा दोनों फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, तो ये इसका सही है। अगर बात करूं देखिए इसमें अधिक धान की खेती होती है, तो ये आपका आंसर गलत है, ये इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में उपजने वाली प्रमुख बधाई फसलें हैं। देखिए अगर इसकी बात करूं प्रमुख बधाई फसलों की, तो देखिए बधाई फसलें हैं, इसमें आपकी धान है, मकई है, मड़ुआ है, यानी कि उपरोक्त सभी इसकी झारखंड की उगने वाली प्रमुख बधाई फसल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में उपजने वाली रबी फसल है। देखिए झारखंड में उपजने वाली रबी फसल है तो ये है आपकी गेहूं और जौ है, सरसों तीसी है, तिल रेंडी है, यानी कि उपरोक्त सभी जो है आपकी रबी फसल में उपजने वाली फसलें हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की महत्वपूर्ण अगहनी फसल है। देखिए अगर अगहनी फसल की बात करूं तो झारखंड की धान यहाँ की महत्वपूर्ण अगहनी फसल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं झारखंड में उपजने वाली भदई फसल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो कौन सा कथन असत्य है, देखिए यह रांची तथा हजारीबाग की महत्वपूर्ण कृषि पैदावार है, ये भी सही है आपका। ऊंचे भागों में मकई, मरुआ तथा सांवा की खेती की जाती है। निचले भागों में भदई धान की मुख्य रूप से साठी, आवास तथा गच्छर की खेती की जाती है। ठीक है, तो ये भी सही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 74% कृषि भाग में भदई धान की खेती होती है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, तो ये आपका कथन जो है असत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में उपजने वाली रबी फसल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए कौन सा कथन असत्य है, तो इसकी बात करूं तो ये है आपका, देखिए यहाँ पर देखिए यह फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, सही है रबी की फसल की। इस फसल की कटाई मार्च अप्रैल में होती है, ये भी सही है। अगर यहाँ पे बात करूँ देखिए पठारी क्षेत्र में रबी की फसल अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो ये आपका कथन असत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका पठारी क्षेत्र में रबी की फसल अत्यंत महत्वपूर्ण, तो आपका ये असत्य कथन है। ठीक है, रबी के फसल के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में उपजने वाली अगहनी फसल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए अगर बात करूं झारखंड में उपजने वाली अगहनी फसल के संबंध में, तो इसमें देखिए आपका असत्य है। इस फसल की बुआई जून व जुलाई में होती है, ये भी सही है आपका। इस फसल की कटाई दिसंबर माह में होती है, ये भी सही है। यह संपूर्ण झारखंड क्षेत्र की महत्वपूर्ण फसल है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर बात करूँ इसकी खेती कृषि क्षेत्र के 30 से 40% भाग में होती है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, ये कथन आपका
असत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में अगहनी फसल की महत्वपूर्ण क्षेत्र है? देखिए झारखंड में अगहनी फसल का महत्वपूर्ण क्षेत्र है, तो इसमें आपका पंच परगाना का मैदान, चाईबासा का मैदान, कोयल नदी घाटी, यानी कि उपरोक्त सभी जो हैं आपके झारखंड में अगहनी फसल के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग कितने प्रतिशत भाग एक फसली है? ठीक है, तो कितने प्रतिशत भाग एक फसली है? तो लगभग 97% भाग एक फसली है। ठीक है, कृषि योग्य भाग जो है 97.97% जो है एक फसली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। झारखंड में लगभग कितने प्रतिशत भूमि द्विफसली है? देखिए झारखंड में कितने प्रतिशत भूमि द्विफसली है? तो यह आपकी 3.147% भूमि जो है द्विफसली भूमि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पलामू जिले की प्रमुख फसल है? देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पलामू जिले की प्रमुख फसल है? तो ये आपकी दलहन, राई, सरसों जो क्या है यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। ठीक है, यानी कि उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दलहन, राई, सरसों जो, ठीक है, पलामू जिले की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र की प्रमुख फसल है? देखिए कौन सी छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र की प्रमुख फसल है? तो इसमें है आपका, देखिए प्रमुख फसल की बात करूं तो तिलहन और मक्का छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र की प्रमुख फसलें हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी खेती संथाल परगना में नहीं होती है? ठीक है, तो किसकी खेती संथाल परगना में नहीं होती है? आपकी चाय की खेती संथाल परगना में नहीं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में गन्ने की खेती निम्नलिखित में से किस जिले में होती है? ठीक है, तो झारखंड में गन्ने की खेती जो होती है किस जिले में होती है? ये होती है आपकी पलामू में भी होती है, हजारीबाग में भी होती है, संथाल परगना में भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर गन्ने की खेती होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी खेती हजारीबाग जिले में नहीं होती है? ठीक है, तो किसकी खेती हजारीबाग जिले में नहीं होती है? देखिए चने की खेती जो है आपके हजारीबाग जिले में नहीं होती है। ठीक है, चने की खेती हजारीबाग जिले में नहीं होती है। ठीक है, आलू, तिल, मड़ुआ की खेती यहाँ पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी खेती रांची जिले में होती है? देखिए रांची जिले में अगर किसकी खेती होती है तो यहाँ पर अगर बात करूँ तो आपकी मड़ुआ, बाजरा, मेस्ता की खेती यहाँ पर होती है। ठीक है, रांची जिले में इसकी खेती यहाँ पर होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कितनी सिंचाई परियोजनाएं निर्मित या निर्माणाधीन है? देखिए झारखंड में कितनी सिंचाई परियोजनाएं निर्मित या निर्माणाधीन है? तो इसकी बात करूं 16 बृहद तथा 102 मध्यम परियोजनाएं निर्मित और निर्माणाधीन है। ठीक है, 16 बृहद तथा 102 मध्यम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में सतही जल उठाने के लिए कितनी प्रणालियां उपलब्ध हैं? देखिए अगर बात करूं यहाँ पर झारखंड में सतही जल उठाने के लिए कितनी प्रणालियां उपलब्ध हैं, तो यहाँ पर हैं आपकी 1,04,11 प्रणालियां उपलब्ध हैं। ठीक है, सतही जल को उठाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कितनी प्रतिशत कुएं हैं? देखिए झारखंड में लगभग कितने कुएं हैं? अगर इसकी बात करूं तो झारखंड में 2,11,066 लगभग कुएं हैं। ठीक है, 2,11,066 लगभग कुएं हैं झारखंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कितने सैले ट्यूब हैं? देखिए झारखंड में लगभग कितने सैले ट्यूब हैं? ठीक है, तो लगभग यहाँ पर 7,098 सैले ट्यूब हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में सतही जल की छोटी परियोजनाओं से लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है? ठीक है, झारखंड में सतही जल की छोटी परियोजना से लगभग कितने लाख हेक्टेयर की भूमि की सिंचाई होती है? तो 2.6
2 लाख हेक्टेयर की भूमि छोटी परियोजनाओं से होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में भूगर्भ जल से लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। जबकि झारखंड भूगर्भ में जल में लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है, तो ये होती है आपकी 1.9 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई जो है भूगर्भ जल से होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कुल लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, झारखंड में कितने लाख हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, तो ये है आपका 11.46 लाख, यानी कि 11.46 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कुल कृषि योग्य भूमि का कितने प्रतिशत भाग सुनिश्चित सिंचाई सुविधा उपलब्ध संपन्न है। ठीक है, सिंचाई सुविधा संपन्न की अगर बात करूं कितना प्रतिशत भाग की, तो ये है आपका 1.5%। ठीक है, तो 1.5% भाग जो है झारखंड में कुल कृषि योग्य भूमि का जो सुनिश्चित सिंचाई सुविधा संपन्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में लगभग कितने जलाशय हैं। देखिए झारखंड में लगभग कितने जलाशय हैं, तो 3,310 जलाशय इसमें हैं लगभग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में प्रति व्यक्ति पशुधन कितना है। देखिए झारखंड में प्रति व्यक्ति पशुधन कितना है, तो 1 प्रति व्यक्ति कितना पशुधन है, 1 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करें, झारखंड में गायों की संख्या कुल कितनी है। देखिए झारखंड में गायों की संख्या की बात करूं तो 10,124 कुल गाय हैं। ठीक है, कुल कितनी है, 10,124। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, झारखंड में भैंसों की संख्या लगभग कितनी है, तो यहाँ पर 2,143 लगभग भैंसों की संख्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, झारखंड में बकरियों की संख्या कुल कितनी है, तो झारखंड में बकरियों की संख्या लगभग 13,173 है। ठीक है, लगभग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कुक्कुटों की संख्या लगभग कुल कितनी है। देखिए झारखंड में कुक्कुटों की संख्या लगभग कितनी है, तो यहाँ पर आपकी 9,834 लगभग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में सर्वाधिक 60% दुग्ध का उत्पादन किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो किसके द्वारा होता है, आपका भैंस के द्वारा 60% दुग्ध उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में भेड़ों की संख्या कुल कितनी है। देखिए लगभग में अगर बात करूं पिछले आंकड़ों के हिसाब से, तो लगभग 1213 लगभग भेड़ों की यहाँ पर संख्या है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है, झारखंड सामान्य ज्ञान का। तो आज का आपका इस टॉपिक की, देखिए मैं नीचे PDF डाल दूंगा, वहाँ से आप इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अपना रिवीजन कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। ठीक है, इसकी PDF के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो वहाँ पर भी इसकी आपको PDF मैं उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, तो वहाँ पर से आपको उसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।